भी कृष्ण को नाचना पड़ा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं बार बार? भाई हमारे एंटीना पार्टी में आप लोगों का टावर कहाँ पकड़ रहा है? ये आकाशवाणी का सतवाली गांव है, टावर यहाँ पकड़े, ऐसा न जम्मू चला जाए। मैंने कहा कि गोपियों के पीछे भगवान कृष्ण क्यों नाचे, इसका क्या कारण था? बल्कि कृष्ण तो ऐसे थे, चोरी का भी काम करते थे, घरों में जा जाकर के माखन भी खा जाते थे। मैंने गुजरात गया था, एक व्यक्ति ने सवाल किया कि बताइए जब भगवान कृष्ण माखन चोर थे तो इसलिए नाचे होंगे कि नाच में सारी दुनिया मोहित हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। इधर एक तरफ नाचेंगे और दूसरे तरफ माखन चुराएंगे, पेट के लिए नाचते थे। तो मैंने कहा कि तुमने लगता है कि माखन चोर का मतलब नहीं समझा। माखन कोई दही चोर नहीं, दूध मट्ठा की चोर नहीं। माखन का मतलब होता है कि मन को चुराने वाला ही माखन चोर है। कृष्ण का मतलब होता है आकर्षण। कोई जब महापुरुष हो जाता है, कोई जब तपस्वी आप लोगों के बीच में जाता है, उसके दर्शन से, उसके चेहरे से, उसके वाणी से, उसके सिद्धांत से जनता को निश्चित लाभ मिलता है, वो अपने आप आकर्षित कर देता है। मैंने कल क्या बताया? कुछ दवा दिया था, केवल पानी पीने को बताया हूं ना। और अभी रहना है 7 तारीख, बॉम्बे जाना है 8 तारीख। और 7 तारीख तक मैं समझता हूं कि पानी से कितना आप लोगों को बेनिफिट होगा, लाभ मिलेगा, ये समय बताएगा। मैं ऐसे कहने से कोई फायदा नहीं। और ये भी मैंने बताया हूं, यदि पानी से फायदा नहीं हुआ तो फ्लाइट का टिकट मुझे रद्द कराना पड़ेगा। यहां से निकल जाएंगे काशी, लेकिन महाराष्ट्र नहीं जाएंगे। लेकिन पानी जब पिएंगे जितना बताया हूं तब। तो माखन चोर का मतलब होता है मन को चुराने वाला। भगवान कृष्ण गोपियों का मन हरण कर लिए, अपने में ले लिए। गोपियों का मन कहीं भागता नहीं था। जैसे आज अभी आप लोग पूजा पाठ करना चालू कर दें तो फिर मन कहीं और जाए। मन भागता है, ऐसा सारे लोग कहते हैं कि मन चंचल है, बड़ा ही चंचल है। चंचल ही नहीं, बड़ा ही चंचल है। डोंगरी भाषा में क्या कहा जाता है चंचल को? मन बड़ा ही चंचल है। मराठी में तो बोला जाता है कि मन है मोठे चंचल आहे। मन बड़ा ही चंचल है। और भी मन को लोग कहते हैं कि मन बड़ा ही चोर है। इसी चोर को भगवान कृष्ण ने चुरा लिया, इसलिए हो गए माखन। मन बड़ा ही चोर है। मन सर्वात मोठा चोर आहे, मराठी में। इसलिए माखन नहीं चुराया, मन को चुरा दिया, अपने में समाहित कर दी। गोपियों का मन कृष्ण से राम की तरफ नहीं गया। गोपियों का मन कृष्ण से दुर्गा की तरफ नहीं गया। आज आप लोगों का किधर किधर जाता है। यही कारण है
कि आज तक भगवान कृष्ण नाम नहीं सुने, और यदि हम आप ऐसे ही रह जाएंगे तो जैसे आए वैसे चले गए, लेकिन भगवान एक भी वाणी सुनने वाला नहीं है। इसलिए मन बड़ा ही चंचल है। मन थामत ना, ये रुकता ही नहीं, भागता। आप यहां हैं लेकिन मन भाग जाता है। आज आप लोग यहां पर बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं, हो सकता है मन आपका रुका, लेकिन मैं अभी बैठे बैठे आप लोगों का मन भगाएंगे, लेकिन आप लोग बैठे ही रहेंगे, केवल आपका मन भागेगा। भगा ले चलूं आप सभी का मन। याद कीजिए आज सुबह यहां बैठे बैठे कि सुबह मैंने कैसे और कहां कब बैठ करके क्या क्या भोजन खाया। मन भग चला, क्या क्या खाया। इतना चंचल है, नाम लिया कि भग गया। ये सदा से मन भागा और सदा भागता रहेगा। ये मन केवल एक जगह स्थिर होता है जब कोई महापुरुष मिलता है, जब कोई तत्वदर्शी, कोई आत्मा और परमात्मा की भेद बताने वाला मिलता है, वहां जाकर के ये मन रुक जाता है। इसलिए गोपिकाओं को भगवान कृष्ण महायोगी मिल गए थे। भगवान कृष्ण के मन में गोपियां और गोपिकाओं के मन में भगवान कृष्ण समाहित हो गए, बस गए, एक हो गए। लेकिन इस पर एक मेरा संदेश है। आज सारे लोग पूजा करते हैं लेकिन मन के वशीभूत, मन की गुलामी। मैं कहता हूं कि यदि मन भागता है तो आप छोड़ दें। करते क्या है, आप मन को मनाने में सारा समय बिता देते हैं। क्या करूं, मन तो मानता ही नहीं तैयार है। मन कहता है ये काम करें तो अवश्य करेंगे, नहीं करता है तब नहीं करेंगे। बस इसी की पहचान करना है। कैसे करना है? मन आपका भाग गया जम्मू, या यहां से आप लोगों का बाजार कितना नजदीक है? आर्यसपुरा। आर्यसपुरा तो आप लोगों का तहसील है ना, तो मार्केट भी होगा। यहां से बैठे बैठे आपका मन भाग गया आर्यसपुरा बाजार में, पर आप लोग अपने घर में भागने दीजिए मन को। उससे कहिए अपने भीतर कि रे मन, तू गया है बाजार, जा आर्यसपुरा की जितनी बाजार में वस्तु है सब खरीद करके ला, मुझे बैठे बैठे दे। मैं तो यहां बैठा, तो पता है क्या होगा? भागा हुआ मन आपके पास चला आएगा। लेकिन आप क्या करते हैं? मन कर रहा है कि आर्यसपुरा चल करके बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर क्या खाएंगे, गरम गरम समोसा, ये पुरुष लोग क्या यहाँ पर खाते हैं गरम गरम बाजार में जाकर? जलेबी। और ये स्त्रियां क्या खाती हैं? समोसा, चाट नहीं। मन भाग गया, भागने दीजिए। आप जहां बैठे हैं वहां बैठे बैठे कहिए कि आए मन तू जा। अगर तुम्हें टीवी खरीदना है तो रे मन जा, मैं यहां पर बैठा हूं, जब मुझे आवश्यकता पड़ेगा तो मैं जाऊंगा। लेकिन आपका मन बाजार जा रहा है, आपका मन पड़ोस में चला गया कि पड़ोसन के पास तो ये है वस्तु, मेरे भी पास तो होना चाहिए।
तो मन को कहिए कि तू जा पड़ोस के घर, मैं तो नहीं जाऊंगा, और तू जा पड़ोसन की नकल करके बाजार और खरीद करके लाना, तो मन मान जाएगा। लेकिन आप लोग करते क्या है, मन कह रहा है ना यह सामान मेरे पास होना चाहिए, सो गुलामी चालू। ऐसी ही गोपिकाओं का मन था, लेकिन जब भगवान कृष्ण ने मन को चुरा लिया तो पता है क्या हुआ। आप लोग जब भोजन करते हैं तो भी आपका मन भागता है, किसमें नमक कम है, किसमें ज्यादा है। महिलाएं जब भोजन पकाती हैं, बनाती हैं, तभी मन भागता रहता है, जल्दी जल्दी टिफिन तैयार करना है, फिर अपने भी तैयार होना है, फिर घर वालों को भी तैयार करना है। ये सब लफड़ा, ये मन भागता रहता है। लेकिन गोपिकाओं का मन भगवान कृष्ण बिल्कुल चुरा लिए थे, मन भागता ही नहीं था। ऐसा प्रमाण मैं इसलिए देना चाहता हूं कि गोपिकाएं अपने घर में जब भोजन पकाती थी तो कृष्ण नाम पर इतना दीवाना हो गई थी, इतना आशिक हो गई थी कि जिस बेलन से रोटी बेलती थी उस बेलन को भी अपने चूल में लगा दी, पता ही नहीं चला कि ये लकड़ी में लगा रही हूं कि ये बेलन लग गई। मन भागा ही नहीं, मन तो नाम में लीन था। आज आप लोगों का कितना चंचल है मन आपका। इसलिए इतनी आस्था और श्रद्धा के साथ हम आप पूजन करते हैं, फिर भी यह राम या रहमान, केशव अथवा माधव सुनने को तैयार नहीं है। जिसका मन वशीभूत हो जाता है, जिसका मन मात्र एक में लीन हो जाता है, फिर क्या होता है, वहां प्रेम पैदा होता है। और जहां प्रेम पैदा होता है उसी प्रेम के बंधन में परमात्मा बंध जाता है। इसलिए गोपिकाओं के पास मात्र प्रेम था, न कपूर, न अगरबत्ती, न ढोलक, न मजिया। बात समझ में आया? गोपिकाओं के पास कुछ भी साधन नहीं था, फिर भी भगवान कृष्ण गोपियों की बात सुनकर के पीछे हो लेते थे, दौड़े दौड़े भागते थे और नाचते थे। गोपियां नचाती भगवान कृष्ण को, भगवान को, जिस भगवान को पाने के लिए दिनेश, सुरेश, महेश, ब्रह्मा, विष्णु, शेषनाग सब के सब थक गए, हार गए, महिमा का बखान न कर सके, ऐसे भगवान कृष्ण को मात्र गोपिकाएं अपने प्रेम के बल पर नचाती है। आज मैं भी आप लोगों से कहता हूं, यह जो पूजा पाठ है केवल मन के लिए है, संसार के लिए है, दिखावा के लिए है, प्रभु के लिए नहीं है। प्रभु को मात्र एक साधन चाहता है, वह है प्रेम। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, जो तुमने इस चतुर्भुज रूप को आज देखा है, इसको न वेद से, न तप से, न ही पूजा पाठ से नहीं कोई पा सकता। इसलिए रामचरितमानस में भी प्रमाण मिलता है, यही कलिकर्म न साधन, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जब तब व्रत पूजा। यही कलिकाल, इस कलयुग में, अभी तो मैंने भगवान कृष्ण की बात बताया द्वापर युग की, और द्वापर युग के बाद आ जाइए कलयुग में, तो कलयुग का भी प्रमाण मिल गया, यही कलिकाल में साधन दूजा।
इस कलयुग में कोई दूसरा तरीका नहीं है। योग जग जप तप व्रत पूजा, तमाम लोग योग रमा रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं सुबह से लेकर के शाम तक, व्रत उपवास भी करते हैं। चलो व्रत तो करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि व्रत गलत बात है। व्रत करने से आपके पेट में, आपके शरीर के अंदर जितनी भी पार्ट पुर्जे हैं उनको आराम मिलता है, रेस्ट मिलता है। जैसे आप दिन भर कार्य करते हैं और रात में सोने को न मिले तो दूसरे दिन आपका काम ढीला ढाला, कुछ दूसरे तरीके का नए अंदाज से हो जाता है, आराम चाहता है। उसी तरह से कोई व्यक्ति यदि हफ्ता में, महीने में 1 या 2 बार उपवास रखता है तो बहुत अच्छी बात है। पेट की जितने भी पार्ट पुर्जे हैं, जो भोजन पचाने की यंत्र है, उनको सुविधा मिलती है, बल मिलता है, आराम मिलता है। बना तो इस कारण से, लेकिन आज आप लोगों ने मान गया कि आज मैं उपवास रहूंगा तो शायद भगवान मिल जाएंगे। ऐसा ही भ्रांति आप लोगों के जीवन में हो गया। कहने का मतलब है कि योग जग जप तप व्रत पूजा यह जितनी है सब मन की है। जब तक मन आपका नहीं रुका है, इस मन को रोकने का कुछ न कुछ तरीका आप लोगों को संसार का रीति रिवाज बना दिया गया है, प्रथा बना दिया गया है, प्रचलन बना दिया गया है, ताकि आप लोग कुछ न कुछ करते रहें। लेकिन साधन तो एक है केवल, यह हाड़ मांस का देह 5 तत्व का जिसके पास है, यदि ऐसे पुरुष के पास, ऐसे व्यक्ति के पास केवल प्रेम पैदा हो जाए तो प्रभु प्रेम के बंधन में बंध जाने वाले। कल मैंने बताया था कि प्रेम और प्यार में बड़ा ही अंतर है। अच्छी तरह से आप लोगों ने समझा नहीं प्रेम और प्यार। अगर समझ गए होते तो आप लोग प्रेम करते, पूजा न करते। पूजा प्यार है, प्रेम ध्यान है, प्यार वासना है, प्रेम प्रार्थना है। ध्यान से सुनना। कल मैंने बताया था यह विश्वविद्यालय में नहीं बताया जाएगा। प्रेम और प्यार की परिभाषा स्कूलों में नहीं बताया जाएगा। स्कूल में बता दिया जाएगा प्रेम प्यार एक ही है, प्यार करो या प्रेम करो। लेकिन आइए मैं इसका विस्तार से थोड़ा सा बता दे रहा हूं। प्यार सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन प्रेम तो कोई बिरला करता है। प्यार अनेकों से किया जाता है, प्रेम केवल एक से किया जाता है। प्यार तो हर स्त्री अपने पति से भी करती है, वही स्त्री अपने बेटे से भी करती है, प्यार तो करती है। प्यार तो बेटा भी अपने पिता से करता है और पिता भी अपने बेटे से करता है प्यार, पर प्रेम नहीं करता। बेटा भी अपने मां से करता है, मां अपने बेटी से भी प्यार करती है, यही मां अपने बेटे से भी प्यार करती है और पति से भी प्यार करती है। प्यार में तो अंतर हो गया। प्यार चंचल है, प्यार में उतार और चढ़ाव है, प्यार में स्थिरता नहीं है। इसलिए प्यार में पाप और पुण्य छिपा है, प्रेम में तो केवल आनंद ही आनंद है। प्यार संसार की वस्तु है और प्रेम हृदय की वस्तु है। प्यार संसार में मिलता है, लेकिन प्रेम तो केवल सद्गुरुओं के पास मिलता है। इतना अंतर है।
प्रेम परमात्मा का द्वार है। किसका द्वार? परमात्मा का। प्रेम परमात्मा का द्वार है। इसलिए जितने लोग प्यार करते हैं वह यह जानकर कि ये मेरा प्रेम है, यह प्रेम नहीं है, मात्र प्यार है। इसलिए प्यार करने वालों को कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और ये गारंटी है कि जिसने प्रेम किया प्रभु की प्राप्ति तत्क्षण। लेकिन प्रेम पैदा कहां से होता है? हृदय से, अंदर से। क्योंकि हृदय में ही प्रभु का वास है। अंतर इतना है कि जब तक कोई महात्मा नहीं मिलता, जब तक दुनिया में कोई तत्वदर्शी महापुरुष नहीं मिलता, तब तक किसी का प्रेम प्रकट ही नहीं है। वह तो गुप्त है, छिपा है। इस लिहाज से आप लोग समझना कि हम लोग चाहे जिस मंदिर में जाएं, जिस मजहब में हो, वहां मात्र प्यार हो सकता है, प्यार मिल सकता है, लेकिन प्रेम नहीं मिल सकता। प्रेम मंदिर मस्जिद में कभी मिलता है।